वो अपना पेशाब पीता था। ये बात सुनकर आपको ज़रूर हैरानी हो रही होगी कि परेश रावल अपना पेशाब पीते थे, सुबह का पहला पेशाब। सुनने के बाद भी बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि परेश रावल खुद सुबह उठकर अपना यूरिन पीते थे। लेकिन हकीकत यही है कि हाल ही में परेश रावल ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि एक वक्त था जब उनको चोट लग गई थी और उनके पैर में बहुत गहरा ज़ख़म हो गया था, जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल में रहना पड़ा था, हॉस्पिटलाइज थे। और वहाँ पर डॉक्टर्स ने कहा था कि आपको करीब 2.5 महीना लगेगा, 3 महीना लगेगा पूरी तरह से फिट होने में, इस पैर की चोट को सही होने में। और इस बात को लेकर परेश रावल बहुत ज़्यादा परेशान थे कि बहुत सारे कमिटमेंट्स थे, काम के भी और अपनी हेल्थ के इशू भी। उसके चलते वो चाहते थे कि जल्द से जल्द वो सही हो जाएं, लेकिन कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। तभी अचानक से एक दिन अजय देवगन के पिता वीरू देवगन, जो कि अब इस दुनिया में नहीं हैं, वो उसी अस्पताल में पहुंचे थे किसी को देखने के लिए। और जब उन्हें पता चला कि परेश रावल यहाँ पे एडमिट है, तो परेश रावल के पास वो चले गए उनका हालचाल पूछने के लिए। जब परेश रावल से उन्होंने उनके हालचाल पूछे, उनकी बीमारी के बारे में जाना कि उनके पैर में ऐसी चोट लगी जिसको सही होने में 2.5 से 3 महीना लगेगा, तो वीरू देवगन ने बोला कि मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, आपकी चोट सही हो जाएगी उससे। अब परेश रावल को और क्या चाहिए था, परेश रावल ने हामी भर दी। परेश रावल को उन्होंने कहा कि आप सुबह उठकर अपना यूरिन पीजिए, जो पहला यूरिन होगा। परेश रावल को थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन अपने को जल्द से जल्द क्योर करने के चक्कर में उन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया। सुबह का पहला यूरिन परेश रावल ने पीना शुरू कर दिया, और ऐसे नहीं बल्कि सिर्फ लेके मज़े लेके उसको पीना शुरू कर दिया। और उनका कहना है कि 15 दिन के बाद डॉक्टर्स ने जब उनका एक्सरे किया तो पता चला कि जो बीमारी थी जिसमें 2.5 से 3 महीने लगने वाले थे सही होने में पूरी तरह से, वो अब सही हो चुकी है। ये बात जाहिर सी बात है डॉक्टर्स तो नहीं मानेंगे। डॉक्टर्स ने इस बात को मना किया क्योंकि उनका ये कहना है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। यूरिन में ख़ासतौर से पहला यूरिन जो होता है मॉर्निंग का, उसमें बेइंतहा इन्फेक्शन होते हैं। तभी आपको लोग बोलते हैं ना कि पहला यूरिन का टेस्ट कराने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे सारे कीटाणु जो होते हैं उस यूरिन में मौजूद होते हैं, जिससे पता चल सकता है कि क्या क्या बीमारियाँ आपको हैं। डॉक्टर इस बात को डिनाई कर रहे हैं कि इस तरह का कोई भी फार्मूला नहीं अपनाइएगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपको और बीमार करेगा। क्योंकि यूरिन में बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं जो बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। लेकिन परेश रावल का ये कहना है कि उन्होंने अपना मॉर्निंग का यूरिन पीकर अपने को सही किया। पहलगाम टेरर अटैक के चलते सलमान खान ने अपना यूके टूर पोस्टपोन कर दिया है। ये यूके टूर 4 और 5 मई को मैनचेस्टर और लंदन में होने वाला था। जाहिर सी बात है इस वक्त पूरा देश गमगीन है, और सलमान खान जो कि पहले भी अपने सोशल मीडिया पर अपना दुख जता चुके हैं, उन्होंने अपने दुख को सिर्फ पोस्ट तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने ये जता भी दिया कि वो असली हिंदुस्तानी हैं और उस वक्त वो हर उस देशवासी के साथ खड़े हैं जो इस दर्द की घड़ी से गुजर रहा है। इस वक्त उन्होंने अपना उस टूर को पोस्टपोन किया है जो कि काफ़ी महीनों से उसके ऊपर काम किया जा रहा था। लेकिन सलमान खान ने अपने प्रोमोटर से, अपने फैन से वहाँ पे इल्तिजा की कि उनकी फीलिंग को समझा जाए, और इस वक्त वो इस तरह कोई एंटरटेनमेंट का कार्यक्रम नहीं कर सकते जब उनका देश एक गम के माहौल से गुजर रहा हो। नीलम कोठारी ने हाल ही में कहा कि उनका कोई इरादा नहीं है फिल्मों में वापस आने का। एक हास्यास्पद एक बयान था नीलम कोठारी का कि आप जानते हैं नीलम कोठारी कौन है, जिन्होंने गोविंदा के साथ डेब्यू किया था और बहुत सारी फिल्में उस टाइम पे की थी चंकी पांडे के साथ वगैरह। और नीलम कोठारी ने इस तरह का बयान दिया कि अब वो वापस नहीं आना चाहती है फिल्म इंडस्ट्री में, उनका कोई इरादा नहीं है फिल्में करने का। भाई इनसे ये पहले पूछा जाए कि आपको फिल्में कौन सी ऑफ़र हुई जो आप अपना दूसरा साइड बता रही, कि कोई इरादा नहीं फिल्में करने का, फिल्मों में वापस आने का। हमें तो यही नहीं पता चल रहा है, याद नहीं आ रहा कि नीलम कोठारी ने आखिरी फिल्म कौन सी की थी और उनको क्या वाकई में अभी भी रोल्स ऑफ़र होते हैं। यकीन जानिए कि नीलम कोठारी जो कि बहुत सारी पार्टीज़ में नज़र आती हैं, पेज 3 पर नज़र आती हैं, जाहिर सी बात है वो हर वक्त लाइमलाइट पर रहना चाहती होंगी, तभी वो इस कदर पार्टीज़ वगैरह में नज़र आती हैं। और ऐसे में ये बयान देना कि वो फिल्मों में वापस नहीं आना चाहती हैं, कहीं ना कहीं ये शो करता है कि वो किस कदर डेस्परेट हैं फिल्मों में आने के लिए। उनके इस बयान के बाद शायद उनकी तरफ लोग तवज्जो करें कि अरे नीलम कोठारी फिल्मों में आना नहीं चाहती हैं, अरे फिल्में ऑफ़र कौन सी हो रही ये पहले बताएं वो,
क्योंकि ये फिल्में ऑफ़र हुई थी और उन्होंने इसको ठुकरा दिया और उसके बाद वो ये कहें कि हाँ अब वो फिल्मों में नहीं आना चाहती हैं। बहरहाल उनका ये बयान काफ़ी ज़्यादा हास्यास्पद लग रहा है, बल्कि कुछ और सोचने के।